हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टडी कर रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा व्हाट इज ए सेल, सेल थ्योरी एंड ओवरव्यू ऑफ सेल, और स्टडी कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। बैक्टीरिया सेल भी एक प्रोकैरियोटिक सेल ही होती है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा एनाटॉमी ऑफ द बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरिया के अंदर एक क्रोमोसोम मिलता है डीएनए के रूप में, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, और ट्रू जीनोमिक मटेरियल के अलावा भी एक जीनोमिक मटेरियल एक्स्ट्रा मिलता है जिसे कहते हैं प्लाज्मिड। और बैक्टीरिया सेल के पास एकमात्र होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें बहुत सारी फिम्बरी मिलती है, और कोई एक फिम्बरी लंबी होकर एक पिली लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसे पिली बोलते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। और बैक्टीरिया के पास फ्लैजेला होता है जो उसे मूवमेंट में हेल्प करता है, लेकिन ये यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट होता है। ठीक है, ये फ्लैजिल प्रोटीन से बना होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। एक बार इसका डिफरेंस हम देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला। बैक्टीरियल फ्लैजिला और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला। जो बैक्टीरियल सेल होती है ना, उसे प्रोकैरियोटिक ग्रुप में रखा गया है। जो बैक्टीरियल सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है। और यूकैरियोटिक फ्लैजिला, इसमें अंतर क्या होता है? जो बैक्टीरियल फ्लैजिला होता है वो स्मॉलर एंड सिंपल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जो फिलामेंट, ये फिलामेंट और हुक, और उसके बाद बेसल बॉडी, मतलब 3 पार्ट का बना होता है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ठीक है, फ्लैजिला होता है लार्जर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लैजिडिन। जो बैक्टीरियल फ्लैजिला होता है फ्लैजिडिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, जिसमें 9+2 स्ट्रक्चर होती है। मतलब दो एक प्रोटीन की बनी हुई 2 स्ट्रक्चर होती है बीच में, और फिर ये 9 होती है एक सर्कल के रूप में, ये 9 होती है। ठीक है, ये 9 होती है, मतलब ये 9+2 टाइप की स्ट्रक्चर होती है। जबकि जो बैक्टीरिया सेल होते हैं उसका जो फ्लैजिला होता है उसमें सेंटर की कोई भी प्रोटीन नहीं मिलती है, ये नहीं मिलती है। ठीक है, और बाहर भी इस तरह से अरेंजमेंट नहीं होता है। एक सिंपल एक फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है जो इस तरह से एक सर्कल मतलब राउंड स्ट्रक्चर बनाती है, और बीच में ये होलो होती है ना, तो इसकी जो कंपोजिशन होती है 1+0 ये होती है। रोटेटरी मूवमेंट होता है, क्योंकि जो बेसल पार्ट होता है ना बैक्टीरिया के फ्लैजिले का, उसमें एक प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं मोटर प्रोटीन। मोटर प्रोटीन वो ऐसे रोटेट करती है। ठीक है, ऐसे रोटेट करती है, मतलब जब ये रोटेट करती है ना एक इंजन टाइप, तो जो बैक्टीरिया है ऐसा मूवमेंट करता है, रैंडमली किधर भी करता है डायरेक्शन में, है ना, इसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। जबकि जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला होता है उसमें मूवमेंट बेंडिंग टाइप का होता है, मतलब इसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, किधर भी ये ऐसे बेंड करके मूवमेंट कर सकता है। ठीक है ना, ये प्रोटॉन ड्राइवन होता है। मतलब जो बैक्टीरिया फ्लैजिला होता है, प्रोकैरियोटिक जो फ्लैजिला होता है, उसमें जो एनर्जी मिलती है वो प्रोटॉन के रूप में मिलती है ना, H+ मतलब प्रोटॉन के रूप में मिलती है। जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला में एटीपी के रूप में एनर्जी मिलती है। एटीपी मतलब जो हमारी एनर्जी करेंसी होती है उसे एटीपी बोलते हैं, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसके रूप में एनर्जी मिलती है। इसका मतलब जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला है ये मोर एफिशिएंट है देन द बैक्टीरियल फ्लैजिला। ओके बच्चों, ये था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला, जो आपको पता होना चाहिए। और पीली क्या होती है? ये जो फिम्बरी होती है ना चारों तरफ, ये थोड़ी सी जब लॉन्ग हो जाती है ना तो उसे पीली बोलते हैं। ठीक है ना, उसे सेक्स पीली भी बोलते हैं, सेक्स पीली, क्योंकि रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, अटैचमेंट में हेल्प करती है। तो आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, इसके बारे में हमें आज स्टडी करनी है। इन प्रोकैरियोटिक जो ये इंक्लूजन बॉडी होती है ना, ये एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जो बैक्टीरिया के सेल में इस तरह से बिखरा हुआ होता है। ठीक है ना, उसे बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। मतलब एक तो मिलता है 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम। राइबोसोम एक ऐसा होता है जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में मिलता है, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और जो हमारे एंजाइम होते हैं ना वो प्रोटीन के ही बने होते हैं, और जो एंजाइम है वो हमारे मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। उसके बिना मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं हो सकती है। ठीक है ना, मतलब ये तो ऐसे जैसे फैक्ट्री में मशीन होती है ना, तो मशीन के बिना तो फैक्ट्री चल नहीं सकती ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो जो राइबोसोम है ये तो एसेंशियल रूप से दोनों में मिलेंगे, यूकैरियोटिक में और प्रोकैरियोटिक में।
इसके अलावा जो मटेरियल होता है ना बैक्टीरियल सेल में बिखरा हुआ, उसे कहते हैं इंक्लूजन, उसे कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। ये एनर्जी भी प्रोवाइड करती है क्योंकि इनमें हाई एनर्जी बॉन्ड मिलते हैं, जैसे फॉस्फेट है। तो इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो जो ये राइबोसोम है ना, ये प्रोकैरियोटिक सेल में या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैच मिलते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एकमात्र मेम्ब्रेन है, या फिर इसके साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं। जबकि जो यूकैरियोटिक होते हैं ना, उसमें जो राइबोसोम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं, जिसे बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। दे आर अबाउट 50 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर मतलब कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। इन साइज एंड आर मेड अप 2 सब यूनिट 50s एंड 30s। जो राइबोसोम होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं, एक 70s और एक 80s। ठीक है। जो 70s है ना, उसकी 2 सब यूनिट होती है, एक तो 50 और एक 30, 50s और 30s। इनको आप ऐड नहीं करेंगे, कहेंगे 50 और 30 तो 80 हो गए, नहीं, ये एक्चुअल में सिडबर्ग यूनिट होती है, एस जो है ना। और इसके सेडिमेंटेशन रेट के ऊपर निर्धारित होती है कि इसकी 2 सब यूनिट कौन कौन सी है। तो 70s की एक तो 50s होती है और एक 30s होती है, जबकि 80s की 60s होती है और 40s होती है। ये होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। जो 80s टाइप का राइबोसोम सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ही मिलता है, जबकि 70s प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल के क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70s टाइप का राइबोसोम मिलता है। मतलब इसका मतलब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है ना, ये प्रोकैरियोटिक से सिमिलरिटी रखते हैं। ठीक है। राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। पता है कि राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। और जो राइबोसोम है, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं क्या, राइबोसोम। और आरएनए जो है वो 3 टाइप का होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। जो राइबोसोमल आरएनए वो तो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, ट्रांसफर आरएनए का ट्रांसफर का काम होता है, मैसेंजर आरएनए मतलब मैसेज जो कोई संदेश लेके जाता है, उसे कहते हैं मैसेंजर आरएनए। एक्चुअली जो डीएनए होता है ना, डीएनए, उसमें ही इंफॉर्मेशन छुपी होती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, मतलब कौन सी प्रोटीन बनानी है। क्योंकि जो डीएनए है ना, ये मेन है, ये मेन पार्ट है। तो जो मेन होता है ना, जो घर का मुखिया होता है, वो खुद काम थोड़ा करता है, दूसरे से करवाता है ना। तो जो डीएनए है ना, ये मैसेज देता है किसको, मैसेंजर आरएनए को। मतलब डीएनए के टेम्पलेट पे मैसेंजर आरएनए की एक कॉपी बनती है। मतलब क्या इस पे इंफॉर्मेशन छुपी है, वो इनक्लोज हो जाती है मैसेंजर आरएनए में। और जो मैसेंजर आरएनए है ना, इसको लेकर जाता है राइबोसोमल आरएनए के पास, उससे कहता है जाके भाई ये प्रोटीन बनानी है। ठीक है ना। जो राइबोसोमल आरएनए है, वो ऑर्डर देता है ट्रांसफर आरएनए को कि ये अमीनो एसिड लेकर आओ मेरे पास। ठीक है ना। और उससे वो बना देता है प्रोटीन, क्योंकि जो प्रोटीन होती है ना, वो अमीनो एसिड से मिलकर बनती है, अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो एसिड जब जुड़ती है पेप्टाइड बॉन्ड से तो प्रोटीन बनती है। ठीक है ना। और जो ट्रांसफर आरएनए वो लेके आ रहा है राइबोसोमल आरएनए तक, वो सब अमीनो एसिड जो मैसेंजर आरएनए आके बताया है कि डीएनए ने ये इंफॉर्मेशन दी है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक मैसेंजर आरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं। ये सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है और ये लार्जर सब यूनिट है, ऐसे जुड़ जाती है। ठीक है ना, ऐसे जुड़ जाती है। और जिन सब यूनिट के जोड़ने का काम करता है मैग्नीशियम आयन। ठीक है ना। जो मैग्नीशियम आयन होता है ना, इन दोनों को सब यूनिट को जोड़ने का काम करता है। तो जब एक ही राइबोसोम पे बहुत सारे मैसेंजर आरएनए जुड़ जाते हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम। ठीक है। और ये क्या, एक बीड लाइक स्ट्रक्चर बन रही है ना, मोती लाइक स्ट्रक्चर किस पे बन रही है, कि स्ट्रिंग पे, मतलब एक धागे पे। तो इनको कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। इस कंडीशन को बोलते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग। तो सेवरल राइबोसोम में अटैच टू ए सिंगल मैसेंजर एंड फॉर्म ए चैन। ये चैन बन गई ना, एक ही राइबोसोम पर बहुत सारे मैसेंजर आने जुड़ गए हैं आके, है ना। कोल्ड पोलीराइबोसोम और पोलिसोम। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पोलीराइबोसोम या पोलिसोम। द राइबोसोम ऑफ ए पोलिसोम ट्रांसलेट द मैसेंजर आरएनए इनटू प्रोटीन। मतलब मैसेंजर आरएनए में क्या इन्फॉर्मेशन छुपी है, मतलब कौन सी प्रोटीन बनानी है,
उसी को वो रीड करते हैं और बना देते हैं प्रोटीन। ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज, रिजर्व मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन फॉर्म द इंक्लूजन बॉडीज। मतलब साइटोप्लाज्म में आरएनए के अलावा भी कुछ रिजर्व मटेरियल मिलते हैं। मतलब ये नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, ये नॉन लिविंग टाइप की बॉडीज होती हैं, इनको बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। दे आर नॉट बाउंड बाय द एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइव फ्री इन द साइटोप्लाज्म। मतलब इनके पास कोई अपनी जो है मेम्ब्रेन नहीं मिलती है। जो राइबोसोम होते हैं उनमें भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, मतलब ये भी विदाउट मेम्ब्रेन के होते हैं। ठीक है ना। जो इंक्लूजन है, एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रेन्यूल है ना, फॉस्फेट ग्रेन्यूल हो सकते हैं, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल हो सकते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल हो सकते हैं। तो ये सब मिलकर बनाते हैं इंक्लूजन बॉडी। गैस वैक्यूल आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फॉस्फेट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कुछ गैस वैक्यूल भी मिलती हैं, गैस वैक्यूल इस टाइप की, क्योंकि इनके अंदर स्पेस होता है। ठीक है, मतलब इनके अंदर एयर होती है जो बैक्टीरिया क्या बनाती है, लाइटर बनाती है और उसको हेल्प करती है बायोन से, मतलब उसको तैरने में मदद करती है। और किस में फाउंड होती है ये, ब्लू ग्रीन एल्गी में, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया में, जो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। मतलब जब इन्हें फोटोसिंथेसिस करनी होती है तो सरफेस पे आ जाते हैं, है ना, सनलाइट पे आ जाते हैं, और जब नहीं करनी होती है तो ये डीप चले जाते हैं। ठीक है ना। तो ये जो गैस वैक्यूल है, इस तरह से ये बायोन्सी प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया को। ठीक है। तो आज हमने देखा राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब तक हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में देखा, जो यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट होती हैं कुछ पॉइंट्स में। ठीक है ना। जबकि उनके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल में हो या वो यूकैरियोटिक सेल में हो, उनका फंक्शन लगभग समान ही होता है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, बी हैप्पी एंड टेक केयर।